आज के दिन को मैं महादिन के रूप में देखता हूँ। पूज्य प्रवर कितने कितने महाशब्द आज के दिन के साथ में जुड़ गए हैं। जैसा कि बैकड्रॉप में भी लिखा हुआ है, महासभा में महातपस्वी महाश्रमण। पूज्य प्रवर आज आप महासभा में पधारे हैं। महातपस्वी आपको आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने संबोधन प्रदान किया है और आपका नाम महाश्रमण, तो 3 महा तो यहाँ दिखाई दे ही रहे हैं। इसके साथ में आज पूज्य प्रवर का महानगर में प्रवेश हुआ है और यह एरिया जिसे बड़ा बाजार के रूप में जाना जाता है, महा का एक अर्थ बड़ा भी होता है, तो बड़े बाजार में आज आपका पदार्पण हुआ है। इस रूप में महा शब्द कई रूपों में आज देखा जा सकता है। पूज्य प्रवर महासभा इस रूप में है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ है तो आचार्यों की कृपा, आचार्यों का विश्वास, आचार्यों का आशीर्वाद ही इस महासभा को यहाँ तक पहुँचा रहा है। मैंने इतिहास में देखा, परम पूज्य कालूगणी का आशीर्वाद इस महासभा को प्राप्त हुआ है, किंतु मुखर रूप में प्राप्त नहीं हुआ। गुरुदेव तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, इन दोनों ने महासभा को मुखर रूप में आशीर्वाद प्रदान किया और एक महासभा को पूरे समाज में प्रतिष्ठित किया। और मैं यह भी देख रहा हूँ कि आप श्री के शासन काल में महासभा आज संस्था शिरोमणि के रूप में स्थापित हो गई है। पूज्य प्रवर मैंने आप श्री के उद्गार देखे पीछे के, और पीछे कई प्रसंगों में आप श्री ने महासभा के लिए जो जो संबोधन प्रयुक्त किए हैं, फिर महासभा यह संस्था शिरोमणि क्यों न बन जाए। पूज्य प्रवर आप श्री ने इस संस्था को माँ के रूप में कई वर्षों पूर्व फरमा दिया था कि यह संस्था तेरापंथ समाज की माँ है और माँ के रूप में यह संस्था कार्य कर रही है, यह सबके सामने है। इसके साथ में आप श्री ने अति महत्वपूर्ण संस्था, समर्थ संस्था, तेरापंथ की सर्वोच्च संस्था, प्रधान संस्था, धर्म संघ की प्रतिनिधि संस्था, सक्षम संस्था, कार्यकारी संस्था, समृद्ध संस्था, प्रमुख संस्था, सबल संस्था, तेरापंथ समाज की सिरमौर संस्था, सबसे बड़ी संस्था, सक्षम कंधों वाली संस्था, आचार्यों की कृपा प्राप्त संस्था, तेरापंथ की गौरवपूर्ण संस्था, पवित्र कार्य करने वाली संस्था, विशिष्ट संस्था, व्यापक संस्था, जागरूक संस्था, न जाने कितने कितने संबोधन इस महासभा के साथ में आप श्री ने जोड़े हैं। तो यह महासभा अपने आप को धन्य महसूस करती है आज आपको अपने बीच में पा करके। पूज्य प्रवर आचार्यों का विश्वास और कार्यकर्ताओं का समर्पण, मैं इन दोनों की तुलना कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी लग रहा है कि कार्यकर्ताओं का समर्पण ज़्यादा है, तो कभी लगता है नहीं आचार्यों का विश्वास ज़्यादा है। फिर मैं सोचता हूँ तो ये लगता है कि दोनों अन्योन्याश्रित, या दोनों परस्पर एकदम जुड़े हुए हैं। कार्यकर्ताओं का समर्पण रहा तो आचार्यों का विश्वास पुष्ट होता गया, और आचार्यों का विश्वास पुष्ट होता गया तो कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव भी पुष्ट होता गया। तो पूज्य प्रवर ये दोनों इतने गहराई से जुड़े हुए हैं, और यही कारण है कि जब भी तेरापंथ समाज पर कोई भी आंच आने की स्थिति आई, महासभा के कार्यकर्ता डटकर खड़े हो गए और किसी भी रूप में तेरापंथ समाज पर आंच नहीं आने दी। चाहे बाल दीक्षा के प्रतिबंध का प्रसंग हो, तेरे बिल इस महासभा के प्रयास से खारिज हो गए। भिक्षा प्रतिबंध का प्रसंग हो, चाहे संथारे का प्रसंग हो, हर दृष्टि से महासभा ने हर समय खड़े रहकर तेरापंथ समाज की सुरक्षा की है। इधर मैं देखूं तो जब जब महासभा पर कठिनाई की स्थिति आई, आचार्यों का विश्वास उनकी ढाल बनकर रहा। जब जब महासभा पर कोई संघर्ष की स्थिति आई, आचार्यों ने कृपा बरसाई और सारे संघर्ष दूर होते गए। पूज्य प्रवर आप श्री ने फरमाया कि कोई भी कार्य महासभा को दिया जा सकता है। यह कृपा परम पूज्य कालूगणी से समय से बरसती रही है। चाहे प्रथम संस्था के रूप में इस महासभा को स्थापना हुई हो, चाहे प्रथम भवन के रूप में यह महासभा भवन स्थापित हुआ हो, चाहे प्रथम
पुस्तक के प्रकाशन का प्रसंग हो। आज से 100 साल पहले जैन तत्व प्रकाश के रूप में तेरापंथी महासभा ने पुस्तक प्रकाशित की थी, और आज तेरापंथ धर्म संघ का साहित्य जो जन जन के लिए एक पठनीय, उदाहरणीय और प्रशंसनीय बना हुआ है, इसकी शुरुआत महासभा से हुई है। पूज्य प्रवर जैन भारती के रूप में, जो पहले विवरण पत्रिका के रूप में थी, तेरापंथ समाज की पत्रिकाओं की शुरुआत महासभा के द्वारा हुई है। और इसके साथ में पारमार्थिक शिक्षण संस्था, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम और जैन विश्व भारती की शुरुआत एक तरह से महासभा के द्वारा हुई है। तेरापंथ युवक परिषद और तेरापंथ महिला मंडल की स्थापना से पहले इसकी पृष्ठभूमि में महासभा ने 2 विभाग स्थापित किए थे, एक युवा विभाग और एक महिला विभाग। इस रूप में कितनी कितनी संस्थाओं, और इधर गतिविधियों की ओर ध्यान दूं तो मेधावी छात्र प्रोत्साहन परियोजना, समण संस्कृति संकाय द्वारा आयोजित होने वाली जैन विद्या परीक्षाएं और आगम प्रकाशन, और इसके साथ में अनुव्रत की जो पृष्ठभूमि में जो 25 संभाग गुरुदेव तुलसी ने आह्वान करके बनाए थे, उसमें सबसे पहले संभाग बनने वाले थे जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के अध्यक्ष छोगमल जी चोपड़ा। और जब परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने 71 नाम अनुव्रतियों के सर्वप्रथम लिखे थे, उनमें महासभा के अध्यक्ष सहित कितने कितने लोग इसके साथ में जुड़े थे। तो इस तरह से महासभा कितनी कितनी संस्थाओं की जन्मदात्री, कितनी कितनी संस्थाओं की पृष्ठभूमि तैयार करने वाली संस्था रही है। अब परम पूज्य गुरुदेव महाश्रमण जी ने एक और दायित्व महासभा को दिया है, जो प्रसंग महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी का 2 साल बाद तेरापंथ धर्म संघ के सामने आने वाला है, उसकी जो समिति बननी है वो भी महासभा को बनानी है। इस तरह से महासभा कितनी संस्थाओं की जन्मदात्री और कितनी गतिविधियों की शुरुआत करने वाली रही है। पूज्य प्रवर, आज आप महासभा भवन में पधारे हैं, सभी कह रहे हैं महासभा के मुख्यालय में पधारे हैं, पर मैं यह निवेदन करना चाहूँगा पूज्य प्रवर, आप तेरापंथ समाज के मुख्यालय में पधारे हैं, तेरापंथ धर्म संघ के मुख्यालय में पधारे हैं। क्योंकि आचार्य प्रवर के जब भी संदेश कहीं भी जाते हैं, कहीं भी प्रसारित होते हैं, नीचे एड्रेस महासभा का लिखा रहता है। और पूज्य प्रवर ये सभी जानते हैं कि जिसका एड्रेस लिखा जाता है उसका पता वही होता है। तो आचार्य प्रवर का पता तो हमेशा यही है। आप इस रूप में हमेशा तेरापंथ महासभा भवन में विराजमान रहते हैं। गुरुदेव तुलसी की चतुर्मास भूमि है, यह सभी ने बता दिया। यह शिक्षा का संस्थान है, यह सभी ने बता दिया। और कई संस्थाओं का कार्यालय स्थल है, यह भी किसी ने बता दिया। पर पूज्य प्रवर, ये मैं कहना चाहूँगा, यह समाज की गुणोत्कीर्तन भूमि है। यहाँ पर कितने कितने समाज के जिन लोगों ने सेवाएं दी है, उन लोगों को यहाँ पे श्रद्धांजलि समर्पित की जाती है, उन लोगों को याद किया जाता है, उनके गुणों को याद किया जाता है। इस रूप में समाज की ओर से उनको श्रद्धांजलि समर्पित की जाती है। पूज्य प्रवर, मैं आज के दिन आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो आशीर्वाद, जो विश्वास, जो कृपा आपकी रही है महासभा पर, आज भी है, वह हमेशा हमेशा बनी रहे। और कार्यकर्ताओं का जो समर्पण, श्रद्धा और उत्साह है, वह भी हमेशा वृद्धिंगत होता रहे। और इसके साथ में मैं महासभा की ओर से 2 वरदान आपसे मांगना चाहूँगा पूज्य प्रवर। जैसे कि आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी का प्रसंग हो, आचार्य महाश्रमण अमृत महोत्सव का प्रसंग हो, तेरापंथ द्विशताब्दी का प्रसंग हो, चाहे धवल समारोह का प्रसंग हो, सभी कुछ मनाने का महासभा को अवसर मिला है। मैं 2 प्रसंग और महासभा की ओर से आप श्री के चरणों में रखना चाहूँगा। एक तो आज आचार्य प्रवर की जन्म शताब्दी आपके सानिध्य में महासभा मना सके, और दूसरी अपनी जन्म शताब्दी आपके सानिध्य में मना सके, यही भावना रखते हुए ओमर।